नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में नवयुग का आगमन सुनिश्चित है। आज मांसाहारी एक दूसरे को परास्त करने के लिए मारकाट पर उतारू हैं। बात रूस, यूक्रेन तथा इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला, ईरान, हुती, जॉर्डन, लेबनान, यमन आदि के बीच चल रहे युद्ध की हो रही है। इसमें अमेरिका, चीन, उत्तरी कोरिया और नाटो के सहयोग के कारण अन्य देशों का भविष्य भी खतरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूएसए का कनाडा, मैक्सिको, पनामा आदि देशों के प्रति रवैया कुछ अनिश्चितता का ही संदेश दे रहा है। इस समय इजराइल अकेले कई मुस्लिम देशों से लोहा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों के समाप्त होने की कोई आशा नहीं दिख रही है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कुरुदने पर भी भारत संयम बरत रहा है। यूएस लेवल रिसर्च सेंटर ने शोध में पाया कि लाखों वर्ष पूर्व एक ग्रह था पाइथॉन, जो बाद में लुप्त हो गया। वह पृथ्वी से 90 गुना बड़ा था। उसके ध्वंसावशेष इधर उधर फैल गए। वे पृथ्वीवासियों की तुलना में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अधिक समुन्नत थे। उनके पास परमाणु अस्त्र भी थे। उनमें आपसी द्वेष इतना बढ़ा कि आपस में लड़ भिड़ गए। उनकी जन हानि और संपदा हानि तो हुई ही, उस ग्रह का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसके टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। कुछ बड़े ग्रहों के उपग्रह बन गए। कुछ शनि के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे वाले धूलि वलय से जुड़ गए। कुछ मंगल ग्रह के जलाशयों में भर गए। उस टकराव की ऊर्जा से पूरा सौरमंडल प्रभावित हुआ। चंद्रमा पर बड़े बड़े खाई गड्ढे बने। मंगल और बृहस्पति ग्रह भी प्रभावित हुए। पथरीले टुकड़े अभी भी निर्धारित कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री ओवेन डेन के अनुसार उस विस्फोट की धूलि अंतरिक्ष में फैल गई। वैज्ञानिक फोर्डे के अनुसार कई बड़े टुकड़े सूर्य की कक्षा में घूमने लगे, जो चुंबकीय तूफानों को जन्म देते हैं। यह प्रसंग अखंड ज्योति मई 1986 के पृष्ठ 47-48 में छपा है। आशा है कि विश्व समुदाय सुनिश्चित करेगा कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, तृतीय विश्व युद्ध न हो। ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से प्रार्थना है कि वे तथाकथित बुद्धिमानों की मूर्खता और दुर्बुद्धि से पृथ्वी माता और पृथ्वीवासियों की रक्षा करें। अखंड ज्योति मार्च 1986 अपनों से अपनी बात में पूज्यवर ने लिखा कि पृथ्वी पर कई बार संकट आए। हिरण्याक्ष उसे पाताल ले गया, वृत्तासुर ने अपहरण किया और इंद्र समेत समस्त देव समुदाय को पलायन करना पड़ा। भस्मासुर, महिषासुर ने भी विनाश की परिस्थिति पैदा की। देवों के करुण पुकार सुनकर प्रजापति बोले, तुम लोग अहंकारवश एकजुट नहीं हो पाते, इसीलिए बलिष्ठ होते हुए भी दैत्यों से हारते हो। सृष्टा के ब्रह्मांड में पृथ्वी सुंदरतम कलाकृति है। जब जब पर संकट आए, कोई न कोई उपाय निकलते रहे। आज तीसरे विश्व युद्ध की संभावना स्पष्ट दिख रही है, तो सृष्टा ने जो बचाव की व्यवस्था बनाई है, उस ओर गायत्री परिजन आशावादी दृष्टि से देखते हैं। सृष्टि को जन्म देने वाली सबसे बड़ी शक्ति तप है। उसी ने ब्रह्मा को सृष्टि बनाने की शक्ति दी। सारे ऋषिगण तपस्वी रहे हैं। उन्होंने तप की शक्ति से उत्तराखंड को देवलोक बनाने के लिए हिमालय के ध्रुव क्षेत्र में प्रचंड तप किए और व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, कश्यप जैसे ऋषियों एवं ध्रुव, पार्वती जैसे साधकों ने देवभूमि को गौरव से सुशोभित किया। पिछले दिनों परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संभावित विनाशशीला को निरस्त करने के लिए अपनी तप शक्ति को नियोजित किया। स्काईलैब को धरती से दूर समुद्र में गिराया तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाते समय अमेरिका द्वारा भेजे गए 7th फ्लीट के भय को निरस्त किया। उन्होंने माँ गायत्री के सूत्रों से जन सामान्य को जोड़कर प्राणवानों की फौज तैयार की, जिनके शुभ अनुष्ठान कारक प्रयासों से गुरुदेव के सत्युग अवतरण की घोषणा फलित होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूरदृष्टि संपन्न सकारात्मक सोच वाले लोगों को रामराज्य और सत्युग के दर्शन होने लगे हैं। जो शासन प्रशासन पूर्व में इस दिशा में आगे बढ़ने की बिल्कुल नहीं तैयार था, वह अब गुरुवर की तपशक्ति द्वारा संचालित नवनिर्माण की ओर स्वयं अग्रसर होता दिख रहा है।
आज शासन और धर्ममंच का एक भाषा बोल रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। महाभारत के समय कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया कि तुम्हारे सामने जीवित दिखने वालों को प्राणहीन किया जा चुका है। यदि चाहो तो विजयश्री का वर्ण कर लो। तुम्हारे बिना महाभारत अनजीता न रहेगा। सारांश यही है कि गायत्री परिजनों के लिए संदेश यह है कि पूज्यवन ने अपनी वाणी और लेखनी से युग सैनिकों को कमर कसने का संदेश दिया है। 21वीं सदी नारी सदी की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा भी सत्य होती दिख रही है। उनका आश्वासन तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा भी जिनकी समझ में आ गया वे निहाल हो रहे हैं। जो इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं वे भी समझ जाएं तो लाभ में रहेंगे। यदि कोई न भी समझे तो भी नवयुग का आगमन तो सुनिश्चित है।